आज हम मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को डिकोड करने वाले हैं। ये भारत की एक बहुत ही अहम डिफेंस शिप बिल्डिंग कंपनी है और आज हम इसके बिजनेस, इसके फाइनेंशियल्स और भविष्य में क्या हो सकता है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है भारत का सबसे बड़ा डिफेंस शिपयार्ड। इनके पास हजारों करोड़ की ऑर्डर बुक है, देश का डिफेंस पर खर्च लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब तो एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खुल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ग्रोथ आगे भी इसी तरह बनी रहेगी? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मज़ागॉन डॉक, जिसे हम MDL भी कहते हैं, आखिर है क्या और देश की सुरक्षा के लिए ये इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यह है कि MDL भारत का इकलौता, जी हाँ, इकलौता ऐसा सरकारी शिपयार्ड है जो हमारी नौसेना के लिए डिस्ट्रॉयर्स और पारंपरिक सबमरीन्स दोनों बना सकता है। ये बात इन्हें इंडियन डिफेंस सेक्टर में एक तरह की मोनोपोली दे देती है, जो कि आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा बिजनेस एडवांटेज है। और ऐसा नहीं है कि इनकी काबिलियत सिर्फ डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन तक ही सीमित है। नहीं, MDL फ्रिगेट्स, कॉर्वेट्स और मिसाइल बोट्स जैसे कई और भी कॉम्प्लेक्स जंगी जहाज बनाने की क्षमता रखती है। ये सभी मिलकर हमारी नेवी के बेड़े को और भी ज्यादा मजबूत बनाते हैं। अब जरा MDL के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये इनकी काबिलियत को साफ साफ दिखाता है। 2020 में जब इनका IPO आया तो वो 157 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था। ये दिखाता है कि बाजार को इन पर कितना भरोसा है। फिर 2022 में तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। एक ही दिन में एक फ्रिगेट और एक डिस्ट्रॉयर लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया। और अभी हाल ही में 2025 में इन्हें नवरत्न का स्टेटस मिला है। ये भारत की टॉप सरकारी कंपनियों को दिया जाने वाला एक सम्मान है, जो इन्हें काम करने की और फाइनेंशियल आज़ादी देता है और इनकी मजबूत स्थिति को और भी पक्का करता है। चलिए अब आते हैं किसी भी विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, इस पर एक नज़र डालते हैं। इनके प्रेजेंटेशन की एक बहुत बड़ी हाईलाइट है कि कंपनी पिछले 20 सालों से लगातार मुनाफे में है। अब देखिए, डिफेंस जैसे सेक्टर में जहां प्रोजेक्ट सालों साल चलते हैं, इतनी लंबी अवधि तक प्रॉफिटेबल रहना कोई छोटी बात नहीं है। ये मैनेजमेंट की स्थिरता और बिजनेस मॉडल की ताकत को दिखाता है और ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और ये स्लाइड, ये शायद कंपनी के फाइनेंशियल ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। ये जीरो क्या है? ये है कंपनी पर कर्ज की रकम। जी हाँ, मज़ागॉन डॉक पूरी तरह से एक डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त कंपनी है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी पर कोई फाइनेंशियल दबाव नहीं है। इससे उन्हें न सिर्फ बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने में मदद मिलती है, बल्कि भविष्य के बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली लगाते समय भी ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज साबित होता है। किसी भी डिफेंस कंपनी के लिए वादे के मुताबिक डिलीवरी करना सबसे जरूरी होता है। जरा इस चार्ट को देखिए। 2014 से 2025 के बीच 7 डिस्ट्रॉयर्स और 2017 से 2025 के बीच 6 स्कॉर्पियन सबमरीन डिलीवर की गई हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इनमें से कई डिस्ट्रॉयर्स तो समय से पहले ही डिलीवर कर दिए गए थे। ये उनके शानदार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन की क्षमता को दिखाता है। तो अब तक हमने कंपनी की मजबूती को तो अच्छे से समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भविष्य में कंपनी की ग्रोथ को कौन सी चीजें आगे बढ़ा सकती हैं। देखिए, कंपनी के भविष्य के लिए कई पॉजिटिव फैक्टर्स काम कर रहे हैं। 1, भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है। 2, भारतीय नौसेना अपने पूरे बेड़े को मॉडर्न बना रही है। 3, सरकार की मेक इन इंडिया जैसी पहल से MDL जैसी देसी कंपनियों को सीधा फायदा हो रहा है। और सबसे अहम, हमारी समुद्री सुरक्षा की बढ़ती ज़रूरतें MDL जैसी कंपनियों के लिए लगातार डिमांड बनाए रखेंगी। MDL असल में सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक जीता जागता उदाहरण है। देश की रक्षा ज़रूरतों के लिए विदेशी निर्भरता को कम करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है और मज़ागॉन डॉक इस लक्ष्य को हासिल करने में एक सेंट्रल रोल निभा रहा है। लेकिन देखिए, एक अच्छा विश्लेषण हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखता है। तो अब हम उन संभावित जोखिमों और चुनौतियों पर भी बात करेंगे जिनका सामना कंपनी को भविष्य में करना पड़ सकता है। तो यहाँ एक बैलेंस्ड व्यू लेना जरूरी है। एक तरफ कंपनी की ताकतें बिल्कुल साफ हैं, डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन में मोनोपोली, कोई कर्ज नहीं और एक मजबूत ऑर्डर बुक। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कंपनी सरकारी ऑर्डर्स पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में देरी का खतरा हमेशा बना रहता है और कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव से इनके मुनाफे पर भी असर पड़ सकता है। और ये सब हमें इस विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। कंपनी की बाजार में स्थिति बहुत मजबूत है और भविष्य के लिए ग्रोथ ड्राइवर्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन
क्या MSDL इतने बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स की चुनौतियों से पार पाते हुए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को खुद विचार करना होगा। अगर आपको ऐसे ही डिटेल स्टॉक एनालिसिस पसंद है तो इस प्रस्तुति को लाइक करें और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला को और भी जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए सब्सक्राइब करें। कृपया ध्यान दें, यह विश्लेषण केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे किसी भी तरह की निवेश सलाह नहीं माना जाना चाहिए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले कृपया एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।